अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक बिजनेस मैथमेटिक्स है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.3 को आज पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप बुक पे स्टेटमेंट देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट 2 लाख रुपीज एज अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस रिगार्डिंग 3 persons इफ देयर शेयर्स आर इन द रेशियो 3:5। आपने सुना, अगर 2 लाख का प्रॉफिट 3 लोगों को हो तो आपने उनके दरमियान इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है, और उसकी रेशियो क्या है 3:1। क्या रेशियो है 3:1। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, रुपीज़ 2 लाख। कितना है, रुपीज़ 2 लाख। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट हमारे पास है 3:2:5। ये आपके पास रेशियो ऑफ प्रॉफिट है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशियो। स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी रेशियो है उनका सम फाइंड करेंगे, 3 + 2 + 5। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 10। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें तीनों पर्सन्स का प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना होगा। तो आइए तीनों पर्सन का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन। दोनों में से आप कोई एक चीज़ जो मुनासिब समझे लिखी जा सकती है। तो देखिएगा अमाउंट आपके पास है 2 लाख, रेशियो है फर्स्ट 3 और इसका सम है आपके पास 10। आपने देखा ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये 20,000 आ गया। 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज़ 60,000। क्या आ जाएगा, रुपीज़ 60,000। तो ये पहले पर्सन का शेयर या पहले पर्सन का प्रॉफिट आ गया। आइए दूसरे पर्सन का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट और शेयर ऑफ सेकेंड पर्सन। तो आपने देखा सेकेंड पर्सन की रेशियो क्या है, टोटल अमाउंट हमारे पास 2 लाख है, रेशियो 2/10, ये सम आ गया। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। 2 को 20,000 से मल्टीप्लाई करें, रुपीज़ 40,000 आ जाएगा। रुपीज़ 40,000 आ जाएगा। 2 लोगों का प्रॉफिट या उनका शेयर फाइंड किया जा चुका है। आइए थर्ड का भी प्रॉफिट या शेयर फाइंड करते हैं। प्रॉफिट और शेयर ऑफ थर्ड पर्सन, वो क्या है 2 लाख मल्टीप्लाई आखिरी पर्सन का शेयर कितना है 5, उसकी रेशियो 5 है, ओवर 10। ये 0 इन 0 से कैंसिल कर दिया। 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा रुपीज़ 1 लाख। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, रुपीज़ 1 लाख। तो आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन का शेयर 60,000 रुपीज़ आया, सेकेंड पर्सन का 40,000 रुपीज़ और थर्ड पर्सन का 1 लाख रुपीज़ आएगा। आपको ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स, जितनी जितनी उनकी रेशियो होगी उसके हिसाब से आपने उनका प्रॉफिट फाइंड करना होगा।
इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अली, Daniel and Abdullah earned 15% profit again an investment of rupees 7,50,000. Find the profit of each if their shares are in ratio 2:3:5. आपने सुना कि 3 लोग हैं जिसमें अली शामिल है, दानियल और अब्दुल्ला। उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की, एक जगह इन्वेस्टमेंट की और उन्हें 15% प्रॉफिट हुआ। ये 15% उन्हें जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उस पर हुआ, 15% प्रॉफिट हुआ। तो और इन्वेस्टमेंट उनकी कितनी थी? 7,50,000 रुपीज़। आपने तीनों पर्सनस का प्रॉफिट शेयर जो है वो फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है स्टूडेंट्स? टोटल इन्वेस्टमेंट है आपके पास रुपीज़ 7,50,000, 7,50,000। उसके बाद आप देख रहे हैं रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं रेशियो आपके पास क्या क्या मौजूद है? 2:3:5। ये आपके पास रेशियो ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल है। इसके बाद आपको सम ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ प्रॉफिट। तो आइए सम ऑफ प्रॉफिट फाइंड करें। सम ऑफ प्रॉफिट वो कितना होगा? 2 + 3 + 5। तो 2 में 3 प्लस करें 5, 5 में 5 ऐड कर दें, ये 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 10 आ जाएगा। तो आपने देखा सम ऑफ प्रॉफिट हमारे पास 10 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको तीनों पर्सन्स का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉफिट ऑफ अली, अली का प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे। यू नो दैट टोटल इन्वेस्टमेंट है 7,50,000 मल्टीप्लाई 2/10, 2/10। तो आपने देखा ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज़ 1,50,000 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1,50,000। आपने देखा 7,50,000 का एक 0 कैंसिल हो गया तो 75,000 रहेगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड पर्सन दानियाल है, उसका आप शेयर फाइंड करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे शेयर प्रॉफिट ऑफ दानियाल। पैसे आपके पास, इन्वेस्टमेंट आपके पास 7,50,000 है, इसकी रेशियो आपके पास 3 है और सम ऑफ रेशियो 10 है। इसको इससे आप कैंसिल कर दें। अब 75,000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000। तो ये आपके पास दानियाल का शेयर आ गया। इसके बाद अब्दुल्ला का प्रॉफिट फाइंड करने वाला रह गया। प्रॉफिट ऑफ अब्दुल्ला वो स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 7,50,000 मल्टीप्लाई 5/10। तो 0 को आप 0 से कैंसिल कर दें। 75,000 को आपने क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप अपना कैलकुलेटर ऑन करेंगे
और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसानी से इंशाल्लाह मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखिएगा इसको 75,000 मल्टीप्लाई 5, तो आपने देखा 3,75,000 इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 3,75,000। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, हमने तीनों पर्सनस यानी अली, दानियाल और अब्दुल्ला का प्रॉफिट फाइंड किया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूट ₹720 एज प्रॉफिट अमंग्स 3 persons सो दैट देयर शेयर आर इन द रेशियो 3-4-5। आपने देखा कि 3 लोगों को एक काम के अंदर 720 रुपये का प्रॉफिट होता है, सो दैट देयर शेयर्स आर 3-4-5। उनके शेयर का जो रेशियो है वो भी गिवन है और आपको इनके शेयर्स को फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट स्टूडेंट कितना है हमारे पास? ₹720। उसके बाद आपके पास रेशियो ऑफ प्रॉफिट गिवन है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट वो स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है 3:4:5। आप देख रहे हैं इसको। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ रेशियो। जो आपके पास रेशियो अवेलेबल है उसका सम फाइंड करेंगे। 3 + 4 + 5, 7 में 5 प्लस कर दिए 12 आ जाएगा। 7 में 5 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने तीनों का सम फाइंड कर लिया, तीनों रेशियो का सम फाइंड कर लिया। अब शेयर फाइंड करेंगे आप। तो आइए शुरू करते हैं। शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन, शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन वो क्या होगा? 720 मल्टीप्लाई 3/12। 3/12। अब आपको पता है 12 के टेबल में 72 कब आएगा? आप इसको ऐसे लिखेंगे 12 1s और 12 60s। 12 1s और 12 60s। 60 को स्टूडेंट्स आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹180। आंसर क्या आ जाएगा? ₹180। आपने देखा फर्स्ट पर्सन का शेयर हमारे पास आ गया ₹180। आइए सेकंड पर्सन का प्रॉफिट फाइंड करते हैं या शेयर फाइंड करते हैं। आप यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ सेकंड पर्सन 720 मल्टीप्लाई 4/12। 720 मल्टीप्लाई 4/12। 12 1s और ये 60s। 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें ₹240। क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर? ₹240। इसके बाद एक पर्सन का यानी थर्ड पर्सन का शेयर फाइंड करने वाला रह गया, तो आइए उसको भी फाइंड करते हैं। शेयर ऑफ थर्ड पर्सन 720, उसकी रेशियो हमारे पास है 5 और over 12। 12 1s 12 1s 12 60s। 60 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ₹300। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं, 3 person invested an amount of 30 lakh in a business. जैसे कि आपने सुना 3 person invested an amount of 30 lakh in a business with share 237. They earn profit 6 lakh. If they are
interested to wind up their business, what amount every shareholder would get? आपने सुना कि 3 लोगों ने 30 लाख रुपए एक बिज़नेस के अंदर लगाए और उसकी रेशियो 2:3:7 थी। अगर वो 30 लाख से 6 लाख रुपया 6 लाख रुपया प्रॉफिट कमाए बिज़नेस में से, अगर वो अपना बिज़नेस ख़त्म करना चाहे तो कितना प्रॉफिट जो है वो सब लोगों को मिलेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका तरीक़ाकार बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा है, जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने लास्ट क्वेश्चन को पढ़ा, उसका बिल्कुल मेथड जो है वो वैसे का वैसा ही है जैसे आपने सुना। इसमें 30 लाख जो है स्टूडेंट्स ये इन्वेस्टमेंट है और आपने 30 लाख पे इसका शेयर जो है वो फाइंड नहीं करना, आपने इसका शेयर जो है वो 66 लाख पर फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है? रुपीज़ 30 लाख। रुपीज़ 30 लाख कितने स्टूडेंट्स? 30 लाख। इसके बाद आपके पास टोटल प्रॉफिट, देखिएगा टोटल प्रॉफिट आपके पास क्या है? टोटल प्रॉफिट वो है रुपीज़ 6 लाख। क्या है? रुपीज़ 6 लाख। इसके बाद आप लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट। रेशियो ऑफ प्रॉफिट वो हमारे पास क्या है? 2:3:7। इसके बाद सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 + 3 + 7। 2 में 5 ऐड कर दिए, 2 में 3 ऐड कर दिया 5 में 7 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। तो आपने देखा हमारे पास इन्वेस्टमेंट 30 लाख है, टोटल प्रॉफिट 6 लाख है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास रेशियो ऑफ प्रॉफिट हमारे पास 2:3:5 है, सम ऑफ रेशियो हमारे पास 2 + 3 + 7 जो कि 12 आता है। अब आपको स्टूडेंट्स हर बंदे का शेयर फाइंड करना है। तो आइए हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, शेयर फाइंड करते हैं सभी तीनों पर्सन्स का। आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे स्टूडेंट, 6 लाख प्रॉफिट लिखना है, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/12। 12 1 और आपने देखा 12 5 ये 50,000 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ 1 लाख। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? रुपीज़ 1 लाख। क्या आंसर आया? रुपीज़ 1 लाख। ये भी आपको समझ आ गया। आगे देखिएगा प्रॉफिट ऑफ सेकंड पर्सन। प्रॉफिट ऑफ सेकंड पर्सन वो आपके पास क्या होगा? 6 लाख मल्टीप्लाई 3/12। 12 1 और 12 50,000 था। तो आपने देखा 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ जाएगा 1,50,000। क्या आंसर आएगा? 1,50,000। ये सेकंड पर्सन का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रॉफिट देखिएगा, प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन 6 लाख मल्टीप्लाई 7/12। 6 लाख मल्टीप्लाई 7/12। तो बहुत आसान सवाल है। 12 1
1250,600 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 50,000 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा ₹3,50,000। क्या आंसर आ जाएगा? ₹3,50,000। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 5. 3 members of a firm divide the profit of 67,200 among themselves in the ratio 2:3:7. What is the biggest share of the profit? तो आपने सुना 3 मेंबर्स ने अपने दरमियान 67,200 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और आप देख रहे हैं कि उनके दरमियान रेशो भी अवेलेबल है 2:3:7। आपने बताना है कि बिगेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट स्टूडेंट्स, टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? ₹67,200। इसके बाद रेशियो ऑफ प्रॉफिट वो आपके पास कितना है? 2:3:7, 2:3:7। इसके बाद स्टूडेंट्स सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो क्या करेंगे? 2 + 3 + 7। देखिएगा 2 में 3 प्लस कर दिया 5, 5 में 7 प्लस कर देंगे 12 आ जाएगा। तो सम ऑफ रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? आपको शेयर फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है तीनों पर्सन्स का। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन, वो आप कैसे फाइंड करेंगे? ₹67,200 मल्टीप्लाई 2/12। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? कैलकुलेटर में 67,200 को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने डिवाइड करने लगा हूँ। 12 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 5600। 12 1 और 5600 आ जाए। अब 5600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 11,200। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? 11,200। ये क्या आया? प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन आ गया। क्या आया है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन। आइए सेकेंड पर्सन का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ सेकेंड पर्सन, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड पर्सन 67,200 मल्टीप्लाई 3/12। क्या है जी? 3/12। तो 12 1 और 12 5600 टाइम्स आएगा। अब 5600 को स्टूडेंट्स 5600 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ₹16,800। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? ₹16,800। अब आपको थर्ड पर्सन का प्रॉफिट शेयर करना है। प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन 67,200 मल्टीप्लाई 7/12। 12 1 12 5600 टाइम्स आएगा। अब 5600 को आप क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 39,200। क्या आंसर आ जाएगा? 39,200। इस तरह स्टूडेंट्स ये
आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 39,200। क्या आंसर आया? 39,200। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पे देख रहे हैं, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन A, B and C in the ratio 10, 7, 5. If B gets 40 rupees more than C, how many A will A get and what is the sum of total money? आपने देखा कि 3 लोगों के दरमियान आपने पैसे डिवाइड करने हैं। A, B, C है, इनकी रेशो बताई गई है 10, 7, 5 और आपको बताया गया है कि अगर B जो है वो C से 14 रुपीज़ ज़्यादा लेता है तो A कितने पैसे लेगा और टोटल मनी क्या होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिला तखीर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट या सम ऑफ मनी हमारे पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे लेट। आप क्या लिखेंगे, लेट टोटल अमाउंट। वो आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, A, X। टोटल अमाउंट आपके पास क्या है, X। उसके बाद आप लिखेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट। रेशियो ऑफ प्रॉफिट स्टूडेंट्स आपके पास क्या अवेलेबल है, 10, 7, 5। क्या अवेलेबल है, 10, 7, 5। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो 10 + 7 + 5 22 आ गया। क्या आ गया जी, 22 आ गया। स्टूडेंट्स क्या आया, 22 आ गया। हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 22 आ गया। जैसे कि आपने सुना कि A जो है वो B से 14% ज़्यादा लेगा। A C से कितना ज़्यादा लेगा, 14%। तो आपने देखा कि तीनों रेशो का सम हमारे पास 22 आ गया। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे शेयर ऑफ ए का शेयर स्टूडेंट्स, आप जैसे ए की रेशो है 10, X अमाउंट टोटल होगा और 22 आएगा। इसके बाद शेयर ऑफ बी, तो आपने देखा 7 इसका रेशो है, 22 टोटल है और टोटल अमाउंट X है, 7x/22। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं शेयर ऑफ C, ये 5/22 और X आएगा। क्या आएगा, 5x/22। जैसे कि आपने देखा कि क्वेश्चन में गिवन है कि B गेट्स 14 मोर देन C। B C से कितने ज़्यादा लेगा, 14 रुपीज़ ज़्यादा लेगा। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, कैसे इसको लिखेंगे, B में से B के शेयर में से C के शेयर को माइनस कर देंगे, B के शेयर में से C के शेयर को माइनस कर देंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 14 के। तो आपने देखा 7x/22 - 5x/22 को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x/22। क्या आ जाएगा आंसर, 2x/22 इज इक्वल 14। तो आप देख रहे हैं 22 डिवाइड इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22
डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 एंड 2 7 7 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, तो x का आंसर आ जाएगा ₹154। तो आपने देखा इसमें जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट वो आपके पास कितना आएगा, x आएगा। टोटल अमाउंट आपके पास क्या आएगा, x आएगा। अब आपको शेयर ऑफ ए भी फाइंड करना, तो आइए शेयर ऑफ ए भी फाइंड करते हैं। शेयर ऑफ ए का शेयर कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, 10/22x। तो आप देख रहे हैं हम x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 10/22 मल्टीप्लाई 154, 22 1 और ये 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹70 आ जाएगा। और ये स्टूडेंट्स शेयर ऑफ ए के होगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।